परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं, जो हमारे पूज्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के भूली हुई आत्माओं को परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। कलयुग में ये परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर, जिसे बनारस भी कहते हैं, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। उस टैंक के अंदर विकसित कमल के फूल पर, एक कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो गए। उस परमेश्वर का किसी मां से जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू है, अजन्मा है। उनका शरीर है लेकिन शुक्रम अकायम असनाविरम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम, ये कबीर परमेश्वर, मनीषी माने विद्वान पुरुष, कबीर विद्वान यानी सर्व सृष्टि की सभी रचनाओं को जानने वाला, क्योंकि सभी रचनाओं का करने वाला यही है। वो सह शरीर है लेकिन उसकी हमारे जैसी काया नहीं है, शुक्रम अकायम है। उनका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना हुआ, वो स्वयंभू है। और चारों वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, सतलोक से गति करके आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था। उस समय एक नीरू और नीमा नामक पति पत्नी थे। नीरू पति था, नीमा उसकी पत्नी थी। वो निसंतान थे और परमात्मा को उस तालाब में प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए, घर ले गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया। चिंतित उन नीमा ने अपने इष्ट से प्रार्थना की। परमात्मा की कृपा से वहां परमात्मा की ही प्रेरणा से भगवान शिव वहां पर आए, एक साधु रूप बढ़ा के। नीमा से रोने का कारण पूछा, तब परमात्मा कबीर जी को, जो नवजात शिशु के रूप में थे, 25 दिन के बालक की लीला कर रहे थे, उनसे वार्ता हुई भगवान शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की, कबीर देव जी की। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि इनसे कहो कंवारी गाय लावें और उसको आप अपने हाथ से आशीर्वाद देना, वो दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्मा जो लीला परमात्मा किया करते हैं और जिसके साक्ष्य वेदों में विद्यमान है, तो वो सभी साक्ष्य परमात्मा कबीर जी के ऊपर ही खरे उतरते हैं। अन्य किसी भी भगवान को, जिनको हम इष्ट मानकर पूजा करते थे, उनके ऊपर
वेदों में वर्णित जो परमात्मा की लीला एक भी खरी नहीं उतरती। उस परमेश्वर ने हमें आकर के बताया कि आप जीव मूल ज्ञान को भूल चुके हो, तुम परमात्मा से अपरिचित हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूजा करते हो ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, ये स्वामी नहीं है। भारतवर्ष में किसकी पूजा हम करते थे? भगवान विष्णु और भगवान शंकर की। इनको परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये पूजा के योग नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, इनको इष्ट रूप में पूजना तुम्हारी अज्ञानता है, ये प्रभु नहीं है। तो उस समय के हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना विरोध कर दिया परमेश्वर का कि ये झूठा है, ये कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान नहीं बता रहा है, इसकी बातें मत सुनना। और यहाँ तक कहने लगे कि ये मुसलमान है। परमात्मा कहते थे ना हम हिंदू ना मुसलमाना, हम तो इंसान को चेताने के लिए आए हैं, हम हैं पूर्ण रहमाना, हम पूर्ण परमात्मा हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण परमात्मा का बहुत जबरदस्त विरोध करवा दिया। परमेश्वर कहा करते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, जिनको तुम सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर व अमर कहते हो, आप कहते हो इनके माता पिता नहीं हैं। तो परमात्मा कबीर देव जी कहा करते थे, कबीर साहब, वो जुलाहा कबीर साहब, कि ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये भगवान नहीं है। अपनात्मा हमारे सदग्रंथ जो हैं, शास्त्र हैं, जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उससे तो हम अपरिचित हैं, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं था। इन चारों वेदों को और श्रीमद् भगवत गीता जी को तो हम शिरोधार्य मानते ही रहे, और साथ में 18 पुराणों को भी हम विशेष आदर की दृष्टि से ही देखते हैं। और हमारे गुरुजन ये कहा करते थे कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं ये पुराणों में विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुप्रीम पावर है, ये तीनों सृष्टि सतिथि और संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। उस समय परमात्मा के इस सत्य को, परमात्मा की इस सत्यवाणी को उन अज्ञानी गुरुओं ने झूठ कह करके हमें स्वीकार नहीं करने दिया। और क्योंकि कारण क्या रहा कि सभी सद्ग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे। संस्कृत के जानने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ग को, और दूसरे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी अपने गुरुओं यानी ब्राह्मणों से सुना, क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे, फिर संस्कृत पढ़ करके बताते थे कि हमने इस पुराण में ऐसा पढ़ा, इस पुराण में ऐसा पढ़ा, वेद ये बताते हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है। फिर वो संस्कृत बोल करके फिर कुछ हिंदी में अनुवाद किया करते थे, समझाते थे। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इस बात को, उनकी इस व्याख्या को, अज्ञान को सही मान लिया कि कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये पुराणों के बारे में नहीं जान सकते, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये कबीर परमेश्वर जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को नासवान बता रहे हैं, और इसी कारण से ये इनको प्रभु नहीं बता रहे। तो ये बात प्रत्येक मानव के हृदय में समाएगी कि कबीर जी को संस्कृत नहीं आती, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में नहीं जान सकता, जिस कारण से ये झूठ बोल रहे हैं। पुण्यात्माओं, एक हरियाणा के अंदर
एक कड़ौली गांव है, कड़ौली खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक जाट का लड़का, उसके मन में प्रेरणा हुई। उसका निश्चल दास नाम था, उसका निश्चल दास नाम था, और छोटी उम्र का था वो, 10-12 वर्ष का। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और सदग्रंथों को मैं भी जानूं और औरों को भी समझाऊं और निस्वार्थ सेवा करूं। इस उद्देश्य से उसने नकली ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनवा लिया गांव से। गांव में पहले नंबरदार ही मुखिया होता था उसमें। वो अशिक्षित होते थे और उसमें अपने आप उस लड़के ने लिख लिया कि ये निश्चल सन्नो फलाना गांव कड़ौली, ये ब्राह्मण का लड़का है। एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। वो बनवा करके वो पहुंच गया काशी विद्यापीठ में और उसके आधार से उसने प्रवेश पा लिया और बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट केस हो गया। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आवे, 1 नंबर पर फर्स्ट आवे। तो प्रिंसिपल जो प्राचार्य था उसका भी विशेष लगाव उस बच्चे में हो गया कि बड़ा होनहार बालक है। और उसमें शिक्षा, जो संस्कृत भाषा की शिक्षा का उद्देश्य क्या था, केवल मनी मेक करना। जैसे वर्तमान में डॉक्टर की कोई भी शिक्षा ले लो, डॉक्टर की है या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई वैसे टीचर के लिए करते, रोजी रोटी ही उद्देश्य होता है। इसी कारण से ब्राह्मण वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि ये अपना रोजी रोटी कमा लेगा, जगह जगह जाकर पाठ करा के और कथा सुना कर अपना बच्चे पाल लेगा। तो जब उस लड़के की पढ़ाई पूरी होली, निश्चल दास की विदाई मांगी अपने प्राचार्य से और प्रार्थना की कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हो अपने क्षेत्र में। अब उस प्राचार्य ने सोचा कि बहुत ही होनहार बालक है, पंडित का लड़का है, और उस प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की लड़की विवाह के योग्य थी। तो उसने, प्रिंसिपल ने उस लड़के से कहा कि बेटा क्या आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? निश्चल दास ने कहा कि गुरुवर मेरे पास क्या है देने को, एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हूं। तो प्राचार्य ने कहा कि तू मेरी एक बात स्वीकार कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करना चाहता हूं और मना मत करना, ये गुरु दक्षिणा समझ मेरी। अब वो फंस गया धर्म संकट में। यह बात ही सामना आवेगी, घर वाले मानने ना, ये ब्राह्मण मानने नहीं, ये पंगा खड़ा होगा एक नया। तब उसने सच्चाई बता दी कि गुरुजी मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कड़ौली गांव का जाट हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत भाषा को समझूं, सदग्रंथों को जानूं और मुफ्त में सेवा करूं। आज गुरुवर मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। अब इस बात से वो बहुत नाराज हो गया। वो प्रिंसिपल, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि तेरा बुखार बनेगा, तेरे जो है ना बुखार बना करेगा प्रतिदिन। और दूसरा ये प्रतिज्ञा करवा ली कि संस्कृत भाषा में ना तो तू बोलेगा और ना ही कोई पुस्तक लिखेगा, संस्कृत भाषा का तू कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जवाब की इच्छा। तो निश्चल दास जी ने ग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन भाषा प्रयोग नहीं किया।
फिर वो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाकर के, आदरणीय दादू साहिब जी जिनको परमात्मा मिले थे, उनके ग्रुप में उस पंथ में जाकर के दीक्षा लेकर के वहाँ उनके अनुसार साधना करने लगे। फिर उन्होंने जैसा भी सदग्रंथों को जाना था वो निश्चल ग्रंथ नाम से उसने एक पुस्तक बनाई और संत लैंग्वेज में लिखा, दोहों में, लेकिन उसको भी दास ने पढ़ा था। निश्चल दास भी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सका। अब कहने का भाव ये है कि उस समय संस्कृत के पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण, और इसी कारण से यह बिजली पड़ी रही। अभी तक हम अपने सदग्रंथों को नहीं समझ सके, ये अंधेरा छा रहा है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी व्यक्ति थे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और परमात्मा के पाने की एक विशेष रुचि थी। अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार गुरु भी बना रखे थे, रूपदास नाम था उनका, उनके अनुसार साधना करते थे। परमात्मा उनको मिले, सच्चाई से परिचित करा, जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 21 तक प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, रत धाम में, सत धाम में, वहां से गति करके आता है और एक दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्मा को मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर है। अपनी इस गुण के आधार से वो परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनको फिर इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। अब धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में, उनकी आत्मा को लेकर गए। 3 दिन और 3 रात धर्मदास जी अचेत पड़े रहे, उनका शरीर बेहोश रहा। आत्मा को ऊपर ले जाकर के सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी सामर्थ्यता से परिचित करवाया। जब धर्मदास जी को वापस छोड़ा तब उन्होंने कहा था, अब धर्मदास जी पहले तो वकील बन रहा था उस अज्ञान का, फिर जब आंखों देखा भगवान को और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं, तब वापस आकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। प्रभु आपका ज्ञान अद्वितीय है, परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो। अब तो दास ने जान लिया, आंखों देख लिया। हे परमात्मा, आज तक जो हमें ज्ञान दिया गया ये कहकर दिया गया कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि ये पुराण और वेद बिल्कुल झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप हो परमात्मा और हमें परमात्मा बता गया पुराणों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश है कि ऐसा लिखा है इन्होंने। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद कतेब तो उनकी यथार्थता को बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सच्चाई है उसको लिखी है उनमें, लेकिन ये समझ नहीं सके ये झूठे हैं। वेदों और इन पुराणों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। इनके विषय में स्पष्ट लिखा कि ये भगवान नहीं है और ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। और तुम बताते थे कि इनके माता पिता नहीं है, इनके माता पिता भी लिखा है पुराणों में। अब यह धर्मदास के गले ना उतरे कि पुराणों में ऐसा लिखा होता तो ये विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण लोग, हमारे गुरु, इन्होंने तो कभी बताया होता, ये तो संस्कृत जानते हैं। तो परमात्मा ने उसको कहा, देख ऐसे ऐसे इन पृष्ठों पर लिखा है और उनको दिखा ले तेरे ब्राह्मणों को जाकर के, लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही इसका निर्णय दे सकता है। तो परमेश्वर कबीर जी को पहचान करके
कुछ एक ब्राह्मण व्यक्ति जो पुण्य आत्मा थी वो स्वीकार कर चुके थे कि आप जो कह रहे हो सच्चाई है और पुराणों में ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि ऐसे कर तू, पुण्यात्माओं देखो भगवान स्वयं परमात्मा और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए ये कैसे यहाँ रे हो रहे हैं, कैसे यहाँ भटक रहे हैं, और हम इतने अज्ञान से रंगे जा चुके हैं, आंखों देखा है भगवान को कि कबीर इज गॉड और ये सामने खड़े ये भगवान, और फिर भी उस अज्ञान आधार से उस पवित्र आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं हो पा रहा अंदर से कि पुराणों में सचमुच ऐसा लिखा होगा। वो लेकिन मना भी नहीं कर रहे थे, कह रहे था कि जो आप कह रहे हो भगवान सही होगा, सही है बिल्कुल, आप झूठ, आप तो मालिक हो, लेकिन अंदर में उसका अभी भी कमजोरी थी। तो परमेश्वर ने कहा आप इस संशय का निवारण करवाओ। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, चारों वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। वो परमेश्वर की शरण में आ गए थे, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए थे। उन्होंने कबीर परमेश्वर की जो है भक्ति स्वीकार कर ली थी, उपदेश ले लिया था। सर्वानंद जी की माता शारदा देवी थी, वो भी भगवान से परिचित होकर के उससे पहले ही नाम पर लग गई थी। अन्य ब्राह्मणों ने उनको अपने जाति से निकाल दिया था कि ये एक दानक के चेले हो गए, एक जुल्हाई के शिष्य हो गए, और हम सेट भी जब हुआ, जब हमारी मरोड़ निकल जाए, तब सर्वानंद जो परमात्मा के शिष्य हो गए थे, वो वेदों और किताबों गीता को पढ़ तो लेते ही थे, संस्कृत आती थी उनको। तब धर्मदास के पास बैठा दिया सर्वानंद को, एक बेटा बता दे इसने पढ़ के संस्कृत में जो मैंने पृष्ठ बताए थे उन पे क्या लिखा है। जब सर्वानंद उनको पढ़ा सुना रहा है और धर्मदास की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे नो कह रहा थारा गजब यो ब्राह्मणों, तुमने जब बैठा बैठा रखे। अब देखो सर्वानंद भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। नकली ब्राह्मणों ने उस ओरिजिनल ब्राह्मण को रिजेक्ट कर दिया जब उसका समझ में आ गई भगवान कौन है।